करेंगे जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस कॉन्फ्रेंस जयपुर में शुरू होगी। प्रदेश के तमाम डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के अफसर शामिल होंगे। तो राजस्थान पुलिस कॉन्फ्रेंस जयपुर में होगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे। झालाना राजस्थान इंफॉर्मेशन सेंटर में 2 दिन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के तमाम डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के ऑफिसर शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। पुलिस कॉन्फ्रेंस जयपुर में आज शुरू होगी और 2 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहा है, जहां पर सीएम भजनलाल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे। झालाना राजस्थान इंफॉर्मेशन सेंटर में 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी। तो राजस्थान पुलिस कॉन्फ्रेंस जयपुर में इसकी शुरुआत होगी। 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। झालाना जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसमें ये प्रीसी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। भरसक प्रदेश में जिस तरह से अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, तमाम जो गैर कानूनी के खिलाफ जो एक तरह से कह सकते हैं पुलिस के द्वारा जितने भी योजनाएं बनाई गई हैं और उसके तहत जो काम किए गए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इस पीसी के जरिए बताई जाएगी। उसका फीडबैक लिया जाएगा। आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह अपराध के मामले में राजस्थान को उससे मुक्त कराना है, जिस तरह से चाहे वो गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं या फिर नशे के खिलाफ जिस तरह से अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था, तो इन सब के खिलाफ जो अभियान चलाए गए हैं उसमें कितना रिस्पांस अभी तक पुलिस को हासिल हो पाया है और आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसको लेकर ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है झालाना इंफॉर्मेशन सेंटर में, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। और अब बात डूंगरपुर से बड़ी खबर की, जहां उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। 84 सीट के पदाधिकारियों के संग ये बीजेपी का मंथन होगा। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी जो है जीत का मंत्र देंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। डूंगरपुर से ये बड़ी अपडेट, जहां पर 84 सीट के पदाधिकारियों संग ये मंथन होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव है। इसको लेकर के एक तरफ कांग्रेस जहां चिंतन मंथन कर रही है, तो बीजेपी में भी अब लगातार जो है चिंतन मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी जीत का मंत्र देंगे कि आने वाले दिनों में कैसे रणनीति बनाई जाए और उपचुनाव में जीत हासिल की जा सके। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, क्योंकि बीजेपी के सामने एक टफ टास्क भी है। उपचुनाव में हर जगह पर जीत का परचम लहराना है और उसको लेकर 84 सीट पर कौन से कैंडिडेट को उतारा जाए, क्या कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की जाए, धरातल पर किस तरह से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ये सारी चीज को लेकर आज बीजेपी इसका मंथन करेगी। इस बैठक में किनको किनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए और कौन कौन उनके लिए अकाउंटेबल है, इन सब चीज को लेकर आज रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि एक टफ टास्क है। उपचुनाव में बीजेपी को हर जगह जीत का परचम लहराना है। जिस तरह से पिछले लोकसभा की बात करें या विधानसभा में जितनी सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी, उपचुनाव में इसको लेकर बीजेपी कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। 20 लाख से 25 लाख की गई कर्मचारियों की डेथ ग्रेजुएटी। कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी एवं डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। अब तक क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन
2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति। न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। सरकार ने पेंशन भोगी कर्मचारियों की भी सुधी। आरजीएचएस में 20,000 की जगह 30,000 रुपए तक की आउटडोर सुविधा मिलेगी। आउटडोर में 20 की जगह 30,000 की सुविधा। जल्द आएगी नई तबादला नीति। 2 विभागों ने सिर्फ एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और चाहे हमारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं। उस पर और गंभीरता से विचार होगा। सरकार बिजली के उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती रही है। कैबिनेट में इसकी भी झलक दिखी। सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग कंपनियों को जमीन आवंटन। 2025 में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाएगी। नई रेल लाइनों के निर्माण पर जोर। राजसमंद के देवगढ़ को रेल सेवा जल्द। क्षेत्र में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। रेलवे ट्रैक के लिए भूमि का आवंटन किया गया। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा, देवगढ़, मदारिया, आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को उपचुनाव को साधने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात डिडवाना से बड़ी खबर की, जहां डिडवाना कुचामन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मकराना में रीको का निजी सहायक कर्मचारी विजय सिंह को ट्रैप किया गया है। विजय सिंह को 92,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर रिश्वत ली थी और आरोपी ने जो है 1 लाख की रिश्वत मांगी। 92,000 लेते हुए ट्रैप किया गया है। झुंझुनू एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परबतसर के बिदियाद में ये कार्रवाई की गई है, जहां 1 लाख मांगे गए थे, लेकिन 92,000 पर ही कॉम्प्रोमाइज हुआ। फर्म की पीएमटी करवाने की एवज में ये रिश्वत ली गई थी, जहां पर धर दबोचा गया एसीबी के द्वारा। डिडवाना कुचामन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विजय सिंह को 92,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, ये शिकायत में प्राप्त हुई। इसका सत्यापन कराया तो सत्यापन के दौरान इसमें विजय सिंह ने 92,000 रुपये अफसर के नाम से मांगे। आज इस प्रक्रिया में ट्रैप का आयोजन किया गया तो 92,000 रुपये। राजस्थान में घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं के लिए सितंबर का महीना महंगाई का झटका देने वाला है। आने वाले बिजली बिल में 3 तरह के फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आएंगे, जैसे कि विद्युत विनियामक आयोग के आदेश का हवाला देते हुए राजस्थान डिस्कॉम ने नया फरमान जारी किया है। जाने आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूज उड़ाएगा सरचार्ज। बिजली बिल में जुड़कर आएगा ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज। डिस्कॉम के ताजा फरमान पर सियासी संग्राम। अगले माह सितंबर में आने वाले आपके घर का बिजली का बिल इस बार बढ़कर आने वाला है। नए बिजली के बिल में अब फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आएगा, जिसके बाद आपके औसत बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 200 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर इस नए सरचार्ज का भार नहीं पड़ेगा। नए आदेश के मुताबिक सितंबर महीने में आने वाले बिजली के बिल में अब बेस फ्यूल सरचार्ज को 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे किया गया है। इसमें 3 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है।
इसमें औसत बिजली खरीद की लागत 4 रुपए 24 पैसे के हिसाब से बेस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। फ्यूल सरचार्ज के जरिए डिस्कॉम करीब 5,000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल के बकाया फ्यूल सरचार्ज के रूप में करीब 4,400 करोड़ रुपए वसूलने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। करीब 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर डाल के गई थी, उसको भी हमको पूरा करना है। बिजली कंपनियों को आर्थिक हालत पुनः ठीक करनी है, लाभ की स्थिति में उनको लाना है। चाहे काश्तकार है, चाहे उद्योगपति है, चाहे घरेलू उपभोग करने वाला हमारा उपभोक्ता है, उन सबको भी बिजली के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर संतुष्ट करना है। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज का गणित समझिए। 2022-23 के चौथे तिमाही के 1 रुपए 33 पैसे के बकाया फ्यूल सरचार्ज को भी बढ़ाया गया। 2023-24 की पहली तिमाही के बकाया 90 पैसे के फ्यूल सरचार्ज को भी बढ़ाया गया। उपभोक्ताओं पर भार को देखते हुए 13 पैसे प्रति यूनिट वसूलने के आदेश दिए गए। जब तक तिमाही के उपयोग पर कुल 2 रुपए 23 पैसे वसूली नहीं होगी, तब तक सरचार्ज रहेगा। इसमें 200 यूनिट से कम वाले उपभोक्ताओं और किसानों पर कोई भार नहीं आएगा। अब पूरे साल भर बिजली खपत के औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज निकालेंगे। ये बकाया राशि अगले 3 साल तक के बिल में समान रूप से वसूली जाएगी। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक आम जन को राहत देने की बजाय बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जेब कतरने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पिछला कार्यकाल याद दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता पे ढहाया प्रहार। पर्ची की सरकार ने पर्ची से लिया फैसला, अडानी को कर रही है उपहार। 1 सितंबर से लूट की होगी मार, प्रति यूनिट पे 57 पैसे का होगा भार। अब राजस्थान की 8 करोड़ जनता से 4,400 करोड़ रुपए लूटने की सरकार तैयारी कर चुकी है, जिसका कांग्रेस पार्टी और आम जनता विरोध करता है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को बिजली पर बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति थी सबने देखा है। किस तरह बिजली की कीमतों को इन्होंने बढ़ाया। 9 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। डिस्कॉम्स ने भले ही बिजली दर नहीं बढ़ाई हो, लेकिन सरचार्ज के रूप में जेब काटने का रास्ता खोल रखा है। अब देखना होगा बिजली कटौती की मार झेल रही जनता ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज की मार कैसे बर्दाश्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बिजनेस में घाटा होने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के पूरी प्लानिंग की, लेकिन पुलिस के सामने उसके मंसूबे फेल हो गए। कैसे पुलिस ने किडनैपिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अपहरण, जयपुर टू सोलन, इंजीनियर की धांसू प्लानिंग फेल, हॉलीवुड मूवी से सीखा तरीका, अपहरण की इनसाइड स्टोरी। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स इंजीनियर है और बिजनेस में हुए घाटे ने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किडनैपर बना दिया। हाई प्रोफाइल किडनैपर बनने के लिए आरोपी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जयपुर टू सोलन के सफर के बावजूद कानून के हाथों से बच नहीं पाया और अपनी गैंग के साथ धरा गया। कैसे बना किडनैपर? किडनैपिंग का मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीरेंद्र सिंह है, जो डीग शहर के आउ गेट का रहने वाला है। वीरेंद्र ने यूपी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर एक ऑयल मिल खोली, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाया और घाटा उठाना पड़ा। इधर बैंकों का ब्याज भी बढ़ने लगा। नुकसान से बाहर निकलने के लिए आरोपी ने एक धांसू प्लानिंग बनाई और वो प्लानिंग थी अपहरण की। दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नाहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गया। हॉलीवुड मूवी से की प्लानिंग, किडनैपिंग को कैसे शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए, सारे तौर तरीके सीखने के लिए मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड जमुना सरकार के साथ मिलकर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखी। मूवी में उसने देखा कि फोन की लोकेशन पकड़ में नहीं आए, इसलिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना है। चलती ट्रेन से फिरौती की रकम का बैग फिकवाना है, प्लान में कितने लोगों को शामिल करना है, कैसे अंजाम देना है। आरोपी ने सब कुछ फिल्मों से सीखा। अब बारी थी एक टीम की। प्लानिंग में दोस्तों को शामिल करने के लिए पैसों का लालच दिया।
और विनोद, अमित, जितेंद्र भंडारी और एक अन्य को शामिल किया। करीब 10 दिन पहले एक मीटिंग रखी। किडनैपिंग में काम आने वाली चीजें, टेप, रस्सी, वॉकी टॉकी, नींद की गोलियां और चाकू खरीदा गया। गैंग किडनैपिंग के लिए रेडी हो गई। अब शिकार की बारी थी और शिकार ढूंढने के लिए बदमाश जयपुर पहुंचे और तय हुआ कि अच्छे कपड़े और गाड़ी वाले किसी युवक का किडनैप करना है। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है। तो उसको लगा कि दो लड़कों के ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया। उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्पेरस है, उसको उठा के लेके गया। उधर सोलन वाली गर्लफ्रेंड को सब कुछ तैयार करने को कह दिया गया। पांचों बदमाश 18 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे जल महल पहुंचे। वहां कोई रईस जैसा शिकार नहीं मिला। कार में बैठकर टारगेट की फिराक में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंचे। मेन रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट तलाशने लगे। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार 2 लड़कों को आते देखा। ये दोनों कोई और नहीं, अनुज और उसका दोस्त सोनी सिंह था। अनुज ने अच्छे कपड़े पहने थे और बदमाशों ने तत्काल अनुज का किडनैप कर लिया और सोनी सिंह को हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में छोड़ दिया। चिल्ला रहा था तो उन्होंने मेरी आंख पे मुक्का मारा है यहाँ पे, तो ये चीज़ हुई है सर। और क्या बोलते हैं, मेरे को पकड़ करके मेरे झाड़ियों में ले गए। झाड़ियों में ले जा करके उन्होंने वो कोड वर्ड में बात कर रहे थे, 2 नंबर 3 नंबर जी। और सर क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि उन्होंने भटकाने की कोशिश करी हमको कि तुमसे दुश्मनी है, तुम्हारे बाप से दुश्मनी है, अनुज के प्रति बोले। यानी सोनी को करीब 9:30 बजे होश आया। तुरंत ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को किडनैपिंग की सूचना दी गई। इसके बाद दोस्त के परिजनों को सूचित किया गया। अनुज के पिता शिव लहरी मीणा मूल रूप से हिंडौन के रहने वाले हैं। जयपुर के प्रताप नगर में रहकर ऑटो चलाते हैं। उन्होंने बताया कि अनुज पंजाब के संगरूर के कॉलेज से बीटेक कर रहा है। शुरुआती दौर में पुलिस ने वारदात को सीरियस नहीं लिया और आसपास ही पहाड़ियों में ढूंढती रही और 2 दिन तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 20 अगस्त की रात को अनुज के मोबाइल से पिता को किडनैपर ने कॉल किया। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, बेटा जिंदा मिल जाएगा। इन 4 लाइनों के बाद फोन कट गया। बेटे की किडनैपिंग और 20 लाख रुपए की फिरौती की बात सुनकर परिवार सहम गया और ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दी। अब पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस ने भांप लिया कि केस सीरियस होता जा रहा है। तुरंत लोकेशन ट्रेस की। पहली लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा की निकली। फिरौती की पहली कॉल 20 अगस्त को आई। बदमाश लगातार लोकेशन बदलकर फिरौती की रकम मांगते रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कब कब लोकेशन चेंज करके फोन किया गया और रकम मांगी गई, कब कब क्या हुआ। 18 अगस्त को नाहरगढ़ किले से अपहरण हुआ। 20 अगस्त को मथुरा से फोन किया गया। 21 अगस्त को देहरादून से फोन किया। 22 अगस्त को पंचकूला से फोन किया। शायद किडनैपर जान गया था कि पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू कर दी है, इसलिए 4 बार अलग अलग जगहों से फोन किया और रकम मांगी और पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलता रहा। पुलिस फोन के अनुसार जगह जगह टीमें बनाकर दबिश देती रही। पुलिस ने भेष बदलकर भी दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 6 दिन बीत गए थे और पुलिस फोन का वेट कर रही थी। 24 अगस्त की रात बदमाशों ने फोन किया और कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला बुलाया और ट्रेन की लास्ट बोगी में बैठने को कहा। पुलिस अनुज की मांग के साथ ट्रेन में थी। प्लान के अनुसार 25 अगस्त की सुबह धर्मपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन से बैग फेंका गया। जैसे ही बदमाश बैग उठाने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा और वॉकी टॉकी पर निर्देश दे रहे दूसरे साथी को भी पकड़ लिया। यस सर, मैं 18 अगस्त को लगभग 5:30 बजे अपने दोस्त के साथ नाहरगढ़ में घूमने गया था सनसेट पॉइंट पे। तो वहाँ पे हम लोग 7 बजे के लगभग पहुँचे, 7:30 के लगभग हम वापस हो रहे थे। तो हम दोनों ही थे वहाँ पे और लगभग थोड़ा अंधेरा हो गया था। हम थोड़ा ही आगे आए थे कि ये 5 लोग अचानक से हम पे हमला किए और हमारे मुँह पे टेप और रस्सी से हमें बांध दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं होश आया तो इन्होंने मुझे रास्ते में भी नशे की गोलियां घोल के पिलाई थी, क्योंकि मैं सोया नहीं था। तो शायद इन्होंने इसलिए वापस से रास्ते में 3 गोलियां नशे की मेरे को घोल के पिलाई थी। तो उसके बाद इन्होंने मम्मी पापा से बात की। इन्होंने एक दिन मुझसे वीडियो बनवाया था दिन में कि मम्मी पापा को ये बोलो। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और वीडियो बनवाया। वो रात के लगभग वीडियो होगा 2-3 बजे मैं सो रखा था। उस टाइम में उन्होंने उठा के मेरे से वीडियो बनवाया
और उसके बाद 26 तारीख को सुबह 5 बजे लगभग पुलिस आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे उनको पकड़ लिया सबको। दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी ने हिमाचल के सोलन में बंधक बनाकर रखा हुआ था। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने अनुज को मुक्त करवाया और फ्लैट में मिले मास्टरमाइंड, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को पकड़ लिया। 26 अगस्त को अनुज का 22वां बर्थडे था। किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त करवाकर पुलिस ने अनुज को बर्थडे का तोहफा दिया। अनुज ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर पुलिस।